अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी ओरिजिनल और ऑथेंटिक पिशावरी चपली कबाब की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है, फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे हमने चॉपर लिया है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, इसमें मैंने अनारदाना डाला है 1 टेबल स्पून, इसमें मैंने ज़ीरा डाला है। अब हम इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। जब ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने 2 kg कीमा लिया है और कीमे को मैंने पहले से ही नमक लगाया था 1 टीस्पून नमक, और उसको अच्छी तरीके से मैंने गूंदा था। ज़ोर ज़ोर से हमने इसको गूंदा है और ये मसाला इसमें हमने डाल दिया है। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें काट के इसमें ऐड की है। 4 से 5 जवे लहसुन के मैं इसमें डालूंगी, इसको भी हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। इसका पानी ये जो मिक्सचर है जो प्याज और हरी मिर्चों का और साथ में लहसुन का, इसको हमने चन्नी में डालना है। ऊपर से हम चम्मच से इसको प्रेस करेंगे, इसका जो सारा पानी है वो निकल जाएगा। तो हमने इस मिक्सचर को पे ऐड करना है अपने कीमे में। ये तरीका बहुत आसान है, हमने इसको हाथों से नहीं किया, क्योंकि अगर हम हाथों से इसको प्रेस करके पानी निकालेंगे तो इसमें मैंने जो हरी मिर्ची डाली है वो हमारे हाथों पर ये जलन सी फील होगी और हमें वो हमारे हाथों को भी एलर्जी हो सकती है। तो इस वजह से हमने इसमें बस इस तरह से ये मेथड यूज़ कर लिया था, आसान मेथड है। यहाँ पे मैंने खुश्क मसाले कुछ डाले हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 चुटकी इसमें मैंने अजवाइन डाला है। यहाँ पे मैं 3 अदर टमाटर यूज़ कर रही हूँ। 2 अदर टमाटर को हम फाइनली चॉप करके हाथों से इसमें ऐड करेंगे और साथ ही 1 टमाटर को हम एज अ जो डिज़ाइन है उस तरह से कबाब को हम फ्लैट करके उसके ऊपर डालेंगे। तो ये इस तरह से अपने इसमें टमाटर चॉप करके डाला है। यहाँ पे हमने फ्रेश अदरक लिया है 1 टेबल स्पून के करीब, ये एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, इसको मैंने कूट लिया था और मैंने इसमें डाला है 5 टेबल स्पून में इसमें ज्वार का आटा जो मकई का आटा है वो यूज़ करूँगी। 5 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर डाला है जो गंदम का आटा हम घर में यूज़ करते हैं, और 5 टेबल स्पून ही इसमें मैंने डाला है बेसन का। अब आपको अगर इस कबाब थोड़े से जो है तो नरम लगे तो इसमें मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पानी जो है तो प्याज का हटा लिया था। अब हमने सिलपट्टा का जो स्टोन होता है उसकी मदद से मैंने इसको अच्छे से कूट लिया था। पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं इसको, हम तो सिलपट्टे का स्टोन ही कहते हैं, हम तो अपनी ज़ुबान में इसको चिट्टू काने कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हो। तो बस सिलपट्टा होता है उसका स्टोन, उससे मैंने कूट लिया था ताकि टमाटर इसमें फाइनली चॉप्ड हो जाए। अब यहाँ पे मैं हाफ़ कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ, हाफ़ कप, अगर कम लगे तो आप ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने चर्बी को पहले से पिघला दिया था, जो फ़ैट होती है बीफ के अपनी, उसको मैंने पहले से पिघला के 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है ताकि इसका जो अपना ओरिजिनल टेस्ट होता है, क्योंकि ये कबाब जो है तो इसी चर्बी से ऑयल निकाल के इसमें फ्राई की जाती है। अब हाथों की मदद से आपने इस तरह चिपटे कबाब बना लेने हैं। जितने आप चिपटे बनाओगे इंशाल्लाह आपके कबाब नहीं टूटेंगे। अगर आपने इसकी अच्छे से गुंदाई की हो, इसको अच्छे से आपने गूंदना है, ठीक है। जितना आप इसको आटे की तरह गूंदोगे और इस तरह मसल के गूंदोगे, इस तरह से आपके कबाब में सारे फ्लेवर्स भी चले जाएंगे। आपका रिच फ्लेवरी कबाब बनेगा, जूसी भी बनेगा और टूटेगा भी नहीं। और ये नमक वाला टिप आपने ज़रूर जो है तो आजमाना है। आपने कबाब के लिए जो भी कीमा निकालना है उसको आप पहले से ही 1 टीस्पून नमक या अपने कीमे के हिसाब से नमक डाल के उसको अच्छी तरह से गूंद लें और फिर मसाले ऐड करके उसको फिर से गूंदना है। जितना आप अच्छे से गूंदोगे आपके कबाब में फ्लेवर्स भी ज़्यादा आएंगे, आपका कबाब जूसी भी बनेगा, आपका कबाब बाइंड भी होगा, वो टूटेगा नहीं। तो ये मस्ट जो है इसका सीक्रेट टिप है, आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। तो बस आपने दोनों तरफ से कबाबों को मीडियम से लो फ्लेम पे पकाना है, फ्राई करना है कि इसका ये डार्क ब्राउन ब्लैकिश कलर आ जाए, जिस तरह से चपली कबाब का होता है रिक्वायर्ड इसका कलर आ जाए आपको। तो बस इसको डिश आउट कीजिएगा, ऊपर आपने हरी मिर्च और लीमू और चूरन डाल के इसको सर्व करना है गरम गरम नान के साथ, और मुझे फीडबैक देना है ये रेसिपी ट्राई करने के बाद कि आपको ये ऑथेंटिक ओरिजिनल
चपली कबाब की रेसिपी कैसी लगी। मुझे यकीन है कि आप ये बनाएंगे, लोगों को खिलाएंगे तो वो ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे और आप बाहर से जो है तो कबाब को प्रेफर नहीं करेंगे, बल्कि अपने घर में ही मज़ेदार और घर की चीज़ों से आप मज़ेदार कबाब मिनटों में उनको तैयार करके खिला सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल्स की वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।